स्तुति हो पिता, महिमा हो प्रभु, आपकी महान नाम में। आज का ये वीडियो, आज का ये ट्रैफिक प्रभु जी आपकी इच्छा से, आपकी योजना से ये प्रचार प्रभु जी आपकी कलीसिया तक, आपके लोगों तक, मसीह विश्वासी तक मजबूती का साथ, जो मैंने कल शैतान की स्ट्रैटेजी, रणनीति 12 पॉइंट की बात करी, उसमें 6 पॉइंट 1 से लेकर 6 कल इस विषय पे मैं चर्चा करी। आज 7 से लेकर 12 तक, पूरे 7 से लेकर 12 तक मैं चाहता हूं कि आप सभी को इस विषय पे ध्यान देना जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं कि ताकि आप इस विषय पर भी फोकस करें। तो शुरू करने जा रहा हूं। आज का जो विषय है शैतान की स्ट्रैटेजी, शैतान की रणनीति, 7 से लेकर और 12 तक ये प्रचार को मैं रखने जा रहा हूं। तो पहला 7 नंबर जो पॉइंट है, 7 नंबर जो शैतान की स्ट्रैटेजी है मसीहों की विरोध में, शैतान स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग डिविजन एमंग मसीह विश्वासी। शैतान की रणनीति, हिंदी में भी बताओ, शैतान की रणनीति मसीहों के बीच में फूट डालना। तो वो क्या कर रहा है शैतान? पहले में तो बताया कि वो कंफ्यूजन में डालता है, अभी यहां पर आ गया डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि फूट डालना। ये फूट का मतलब क्या है? तेरा चार्ज मेरा चार्ज, तेरा पास्टर मेरा पास्टर, उसकी टीचिंग मेरी टीचिंग, वो गलत है मैं सही हूं, वो सही है वो मैं गलत हूं, उसके चर्च में नहीं जाऊंगा और वो मेरे चर्च में नहीं आएगा। उसको कहते हैं शैतान की रणनीति फूट डालना। और आप ही बताइए ये मसीह मार्केट में कितना जोरों से चल रहा है? आप ही बताइए। कहते हैं कि वो पास्टर अलग है, ये पास्टर अलग है, वो चर्च अलग है, ये चर्च अलग है। ये तो ऐसा हो गया कि एक ही पेड़ है और उसकी डाली आपस में बोल रही है, तू अलग पेड़ का है, मैं अलग पेड़ का हूं। और ये ऐसी मूर्खता हो रही है। आप लोग बताइए, एक ही पेड़ है ना, हम सब का एक ही पेड़ है ना, और यीशु है वो। यीशु ने कहा कि मैं पेड़ हूं और तुम सब उसके डालियां हो, तुम अलग अलग डालियां हो। जयदेव बेरा, स्वागत करता हूं आपको आज का इस टॉपिक में, इस विषय में, जो शैतान की बातें 12 रणनीति था। कल 6 पॉइंट पर बातें की, आज 7 से लेकर 12 तक करूंगा। तो बने रहे, मजबूती का साथ सुनते रहे, और अच्छा लगे दूसरे को शेयर जरूर करें, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ताकि आप शैतान से बाहर आ सको, शैतान का रणनीति को समझ सको, उसमें ना फंसो। मैं सभी को कहता हूं। तो आप इसको समझे, एक ही पेड़ है ना। तो यीशु ने कहा कि मैं पेड़ हूं और तुम सब उसके डालियां हो। तो तुम अलग अलग डालियां हो। और उसी बात को पौलुस ने भी कहता है कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 से लेकर 11, 12, 13 में पौलुस कहता है, हम सब एक ही देह हो, हम सब एक ही देह हो,
लेकिन सिर्फ अंग अलग है, अलग अलग अंग है। तो पैर है, कोई हाथ है, कोई आंख है, कोई कान है। ऐसा करके वो खुलासा कर रहा है। लेकिन आज मसीहत में फूट है, फूट डालता है। कौन? शैतान, लूसीफर। तो वो कहता है कि मैं पेंटिकस्टल वाला हूं, कोई कहता है मैं पेंटिकस्टल वाला हूं, कोई कहता है मैं करिस्मेटिक वाला हूं, कोई कहता है मैं कैथोलिक वाला हूं। ऐसे ना जाने कितने क्या क्या वाला है। अब सोचिए क्या लगता है, क्या लगते क्या चल रहा है अब मसीह मार्केट में। तो पास्टर कहता है, कोई पास्टर कहता है कि मुझे छोड़ किसी को नहीं सुनना, मुझे छोड़ किसी पास्टर को नहीं सुनना। मेंबर कोई कहता है वहां नहीं जाना, मेरे पास आना। मेंबर को भी कहता है। तो आप बताइए, आप सोच कर देखो, शैतान यहां पर भी कामयाब हो गया है। और एक बात आपको बता दूं, शैतान बड़ा हंसता है। इस बात पे शैतान बड़ा हंसता होगा और वो बड़े मजे लेता होगा कि यीशु ने एक तरफ लहू बहा दिया, यीशु ने एक बार कीमत चुका दी। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है ना, समझ नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह चाहता क्या है। ये लोग नहीं समझ रहे। शैतान बड़ा हंसता होगा इस विषय पर। मैं चाहता हूं कि जो कोई अभी मुझे सुन रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहा है कि तेरा चर्च मेरा चर्च, तेरा पास्टर मेरा पास्टर, तो ये वीडियो देखने के वक्त में, समझते वक्त में कि सर आप अभी भी अगर नहीं सुधरे तो आपको शर्म आना चाहिए। मैं स्ट्रांगली बोलूंगा, अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो यीशु न्याय के दिन, आपको न्याय के दिन बहुत डांडे पड़ेगा। लेकिन डांडे तो छोड़ो साहब, क्या क्या होगा वो प्रभु जानता है। तो सो बी केयरफुल। तो ये डिविजन मत लेकर आओ, ये इस प्रकार की फूट मत लेकर आओ। यू हैव टू वेरी केयरफुल। आपको सावधान रहना है। ये 7वां पॉइंट गया। 8वां पॉइंट, शैतान स्ट्रेटजी इज हाउ टू डिसीव मसीह विश्वासी विथ फॉल्स प्रीचिंग। शैतान की रणनीति मसीहों को धोखे में रखना। किसमें धोखे में रखना? फॉल्स टीचिंग में। फॉल्स टीचिंग में ये टीचिंग ही, ये कहता है ये टीचिंग ही सही है। कौन सा? जोवा विटनेस वाला ही सही है, ओनली जीसस वाला ही सही है, एलमाइटिक ग्रुप वाला ही सही है। ऐसे आपको डिसीव कर रखा है फॉल्स टीचिंग में। और यीशु ने कितने बार कहा सावधान सावधान सावधान। पतरस ने कितने बार कहा सावधान सावधान सावधान। पौलुस ने भी, यूहन्ना ने भी ना जाने कितने बार, पहले सदी के सेवक थे, जो सेवक थे, इवन आज भी, मैं भी क्या बोल रहा हूं कि आपको बहुत केयरफुल रहना है। फॉल्स टीचिंग के मामले में आपको बहुत सावधान रहना है। फॉल्स टीचिंग से आपको बचे रहना है और बहुत ये जरूरी है। किसी के धोखे में नहीं आना आपको, खास करके किसी के फॉल्स टीचिंग में, गलत शिक्षा में। ये भी तुम्हारा प्रश्न होगा भी कि हम फॉल्स टीचिंग को कैसे पहचान सकेंगे।
ये होगा आपका प्रश्न। अगर आपका बाइबल स्टडी सही होती, सही है, आपका प्रार्थना का जीवन सही होता, फिर आप सवाल ही नहीं करते। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताना होगा। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा समझने के लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये आपको समझना होगा। अभी मैं इसको 8 पॉइंट को आज मजबूती का साथ मैं आपको एक एक पॉइंट को रखूंगा। हाँ, तो पौलुस कहता है दूसरा करंथियों 11 का 5 से लेकर 4, 5, 6 में कहता है कि 2 यीशु है, 2 पवित्र आत्मा है, 2 सुसमाचार है। कैसे पहचाने सही कौन है, गलत कौन है? जब आपके पास में नॉलेज सही होगा तो आप पहचानोगे ना। एक उदाहरण देता हूं कि समझ जाओगे आप कि डुप्लीकेट की पहचान कब होती है। जब आपके पास ओरिजिनल है। ओरिजिनल की पहचान कब होती है? जब आपके पास में डुप्लीकेट है। तो फॉल्स को आप कैसे पता चलेगा फॉल्स कौन है? जब आपके पास में ट्रू टीचिंग होगा, सत्य की टीचिंग होगा। जब आपके पास में ट्रू ही नहीं है, सत्य और सही शिक्षा नहीं है, तब आप पता कैसे लगाओगे कि फॉल्स कैसे है या फॉल्स कौन है? तो इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों। ये रहा आपका 8 पॉइंट पूरा। अभी 8 पॉइंट का बी पार्ट यानी कि 9 में आ रहा हूं मैं। हाँ, 9 में आ रहा हूं, इसको भी समझे। देखिए, शैतान स्ट्रेटजी टू मेक क्राइस्ट फॉलोअर बिलीव इन ए फॉल्स टीचर। फॉल्स टीचर यानी कि ये दूसरा हिस्सा है। एक हो गया आपको धोखे में रखता है, यहां धोखे देता है, धोखे में रखता है या धोखे देता है फॉल्स टीचिंग के द्वारा। दूसरा ये है आपको धोखे ठहराता है कि धोखे स्पीचर ठहराता है कि फॉल्स स्पीचर पे विश्वास करो। वो धोखे देता है कि फॉल्स स्पीचर पे विश्वास करो। ऐसे फॉल्स टीचिंग, ऐसे फॉल्स स्पीचर और ऐसे, अब मैंने आपको दोनों सामने रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ऐसे किसी स्पीचर को जो फॉल्स स्पीच करता है, गलत शिक्षा देता है, झूठा शिक्षा देता है, तो उसका मतलब है, फॉल्स स्पीचर का मतलब है आपकी बाइबल स्टडी कैसी है, आप कितना पढ़ते हैं और कैसे जानते हैं, आप कैसे जानते हैं सही क्या गलत क्या। जो छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप बात को समझ जाओगे। तो यीशु के टाइम पे, पतरस के टाइम पे, पौलुस के टाइम पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें सिखाते थे, हाँ, जो परमेश्वर ही की थे। लेकिन यीशु को पता था इसमें से सही क्या है, गलत क्या है। पतरस को पता था सही क्या था, गलत क्या है। पौलुस को भी पता था कि सही क्या है, गलत क्या है। उदाहरण के तौर पे लूसीफर आता है, वचन का ही इस्तेमाल करता है। लूसीफर इतना खतरनाक है, शैतान परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करता है लेकिन गलत तरीके से करता है। यीशु आता है, वचन का इस्तेमाल करता है लेकिन सही तरीके से करता है। मजा है इसमें, इस बात पे गौर करना है, सीधा डिफरेंट है। इसीलिए वैसे ही पौलुस कहता है, दूसरा तीमुथियो 2:15 में कहता है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ।
परमेश्वर के वचन को सही तरीके से काम में लाओ। जो प्रचारक वचन को सही तरीके से प्रचार नहीं करते वो फॉल्स है। ही इज अ फॉल्स प्रीचर। जो ट्राइन गॉड को बिलीव नहीं करता, ही इज अ फॉल्स प्रीचर। जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्पीच करता है, ही इज अ फॉल्स प्रीचर। जो वचन को छोड़ बाहर की बकवास करते हैं या सिखाते हैं, ही इज अ फॉल्स प्रीचर। वो झूठा उपदेशक है, वो झूठा शिक्षक है और वो गलत शिक्षक है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये रहा आपका 8 पॉइंट पूरा, ये 9 पॉइंट पूरा हुआ। अभी आऊंगा मैं 10 में। जो शैतान स्ट्रेटजी यूजिंग योर ओन बॉडी अगेंस्ट यू टू पुट यू इनटू सिन। इसका मतलब है शैतान की रणनीति मसीहों को आपके ही शरीर के द्वारा पाप में डालना। मतलब इसको कहते हैं खुद की शरीर, आपकी खुद की शरीर को वो इस्तेमाल करता है। कौन? शैतान, ताकि तुम पाप कर बैठो। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तेरा हाथ यदि ठोकर खिलाए, याद रखो तेरा हाथ, योर ओन हैंड, तो उसको काट दे। तेरी आंख यदि ठोकर खिलाए तो उसको काट दे। तेरा पांव यदि तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट दे। तो ये समझ गए होंगे आप, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो आप तो लूसीफर क्या करता है? आपको लूसीफर क्या करता है? आपका खुद का शरीर का द्वारा आपसे पाप करवाता है। जब घर पर कोई नहीं रहता, आप अकेला हो फोन पे या लैपटॉप पे, और आपको पता होगा कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, बंद कमरा है और आपका ही शरीर से शैतान बहुत सारी ऐसी काम करवा देता है जो आपको नहीं करना चाहिए। चाहे गलत वीडियो देखना हो, चाहे गलत कोई काम करना हो, जो कि आपका शरीर, आपको पता है ये शैतान ये करवाता है, ये इसकी स्ट्रेटजी है। लेकिन आपको ये पता है कि आपकी शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा की मंदिर है। तो और ऐसे काम परमेश्वर की विरुद्ध हो जाता है। जब आप इस काम को कर लेते हो, ये परमेश्वर की विरुद्ध आप काम को कर रहे हो, तो ये शैतान की रणनीति है। ये शैतान रणनीति बनाता है। जवान लड़का लड़की, इवन शादीशुदा भी, वो क्या करता है कि कैसे भी करको इसके बॉडी से उसके पाप करवा दो। आपको याद होगा 1 कुरिन्थियों 3:16, पौलुस कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को परमेश्वर कहता है कोई नाश करेगा तो मैं उसको नाश करूंगा। तो यहां पर शैतान इतना चालू है, शैतान बोलता है मैं तो हाथ नहीं डालूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि ये खुद ही अपने शरीर को नाश करेंगे। तो ये खुद ही अपने मंदिर को खराब करेगी। तो ये बहुत ही सावधान हर एक मसीह को रहना है इस विषय पर। ये शैतान स्ट्रेटजी बनाता है, तो बहुत ही सावधान हर एक मसीह लोग को रहना है। अगर कोई अभी
जवान, लड़का लड़की और शादीशुदा भी मुझे अभी सुन रहे हैं। तो शैतान की ये बहुत बड़ा रणनीति है, आपको खुद के शरीर को पाप में डालेगा, खुद की हाथों से, खुद की आंखों से, खुद की दिमाग से, खुद की प्यार से गलत काम करवाता शैतान। तो गलत चीजों को देखने शैतान ये सब रणनीति बनाता है और ये आपको पाप में डालता है। तो इन बातें को आप समझे, इस शैतान का रणनीति में आप मत पड़िए। तो आपको ये बात अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप इससे बच सकोगे। ये रहा आपका 10 पॉइंट। अभी 11, जो कि शैतान स्ट्रेटजी टू ब्रिंग बैड हैबिट एमंग मसीह विश्वासी, जैसे कि मूवीज, फिल्मी सॉन्ग्स, थिएटर, कार्टून, स्पोर्ट्स, न्यूज, गेम्स, सोशल मीडिया। तो ये अभी आपको प्रश्न होगा आपका मन में, क्या ये सब नहीं देखना है? क्या आप ये सब का खिलाफ है? जवाब में नहीं, मैं ये सब का खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उसकी आदत क्या है पता है? शैतान की ये स्ट्रेटजी क्या है पता है? आपको हैबिट बना देगा, इन सब चीजों में आपको हैबिट बना देगा। सुनिए, मूवीज जो है ना, जब आप थिएटर जाते थे आपको आदत थी ना, जब आप मसीह बन गए आपका आदत को बदलनी होगी। तो इसमें से क्या अच्छा है, इसमें से क्या अच्छा नहीं है, आपको खुद को दिमाग लगाना है। आप दिमाग कब लगाओगे? जब आप बाइबल को पढ़ोगे, जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ोगे। आप दिमाग कब लगाओगे? जब आप परमेश्वर का पास प्रार्थना में बैठोगे। प्रभु आपको बताएगा। आप खुद ही सोचिए, जितने मुझे अभी सुन रहे हैं, कि पिक्चर के गाने से जो खुद गाता है और जो सुनता है, उन दोनों को भी मैं कहता हूं, जो खुद गाता है उसको सुकून नहीं मिलता। जो खुद गा रहा है पिक्चर के गाने, उसको खुद नहीं सुकून आ रही है, रात को नींद नहीं आ रही है। वो दारू पीता होगा या गोली लेता होगा, लेकर सोता होगा, मुझे नहीं पता। जब उसको पिक्चर के गाने को गाकर सुकून नहीं है, वो चाहे कुमार सानू का हो, वो चाहे ये क्या कहते हैं मोहम्मद रफी हो, लता मंगेशकर हो, उनके गाने से यहां तक कि खुद कुमार सानू खुद भी अगर रात को दारू पी कर सोता होगा या कुछ और कर को सोता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको सुकून तक नहीं है, सुकून नहीं मिलता। तो आपको कौन सा सुकून मिल जाएगा जो आप मसीह लोग सुनते हो, करते हो? आपको इसमें ध्यान देना है। तो बताइए, ये ऐसी बात है। और कुछ कार्टून्स ऐसे है जो आपको नहीं देखनी चाहिए। खास करके मूर्ति पूजा का जो फोटो टांगे होंगे, ये फोटो पत्थर का रूप में दीवारों पे जो मूर्ति के रूप में नंगा दिखाकर क्या देखना मसीहों के लिए सही है? ये सब बिल्कुल नहीं। तो टोटल सांसारिक चीजें ऐसा देखते देखते आदत बना देता है शैतान आपको, और शैतान को मौका देने लग जाते हो आप। तो शैतान को किसी प्रकार की इस सब चीजों में मौका आप नहीं देना। लेकिन हम मसीहों को शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, अच्छा वो सब का जाएगा बाइबल लेना है या बाइबल का जाएगा परमेश्वर का प्रार्थना का जाएगा, ये लोग लेना है। आप खुद ही सोच कर बताइए। फिर सुनिए, ये सब का जाएगा जो परमेश्वर का प्रार्थना के लिए, प्रचार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए जो समय देता हो,
इन लोगों ने लेना है या इन लोगों का जाएगा जो पहले आप बिताते थे, पहले जो समय बिताते थे, तो इन लोगों का जाएगा आपको प्रार्थना और बाइबल को देना है। तो आप ही खुद बताइए, तय करिए। इसीलिए लिखा है कि बैड हैबिट शैतान करवाता है। तो शैतान का चाहता है कि कुछ लोगों को आदत बना देता है, कुछ नहीं 90% लोगों को वो आदत में बना देता है। अगर जो सच्चे शैतान को जानते हैं, समझते हैं चाल को, उनकी रणनीति को, वो उससे बच पाया, नहीं तो 90% लोगों को फंसा दे और बड़े बड़े को फंसा को रखे। हाँ, ऐसे ही लोग जो कहते हैं जब तक, ऐसे लोग भी है जो कहते हैं जब तक पिक्चर का गाना ना सुन लूं मुझे नींद नहीं होती, जब तक मैं कम से कम 2 लाइन न्यूज ना पढ़ लूं, मुझे मूवीज ना देख लूं, मुझे नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलती, जब तक कोई कार्टून ना देख लूं, जब तक कोई इंग्लिश मूवीज ना देख लूं, जब तक कोई क्रिकेट मैच ना देख लूं। जो कोई कहता है कि गेम्स का नशा मुझे नहीं पीछा छोड़ता, तब तक गेम जब तक ना देखूं तब तक मुझे एंजॉय नहीं लगता। तो इस किसी चीजों को, और सोशल पे जब तक कोई कहता है सोशल मीडिया पे टाइम ना बिता दूं, मेरी दिमाग और नींद ठीक नहीं होती, तो इस्तेमाल करता है ये। लेकिन ये यहाँ भी सोशल मीडिया का बात हो रही है तो मैं भी बताऊं कि हाँ, मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूं। अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूं आपके सामने, सोशल मीडिया का प्रचार कर रहा हूं, माध्यम से प्रचार कर रहा हूं, तो मेरी मतलब क्या है कि परमेश्वर का सही वचन आप तक पहुंचे। मेरी मतलब ये है, अगर मैं इसी को उल्टा करूं, इसी सोशल मीडिया का द्वारा बैड हैबिट करूं और इसी में लगा रहूं यार, इसी में सोशल मीडिया का माध्यम से दुनिया भर की गंदगी की वीडियो को देखते रहूं, तो ये मेरा बैड हैबिट है। तो ये बैड हैबिट में डालता है शैतान, इससे आपको बचे रहना है। तो लूसीफर शैतान स्ट्रेटजी बनाता है, रणनीति बनाता है। इसीलिए लिखा है कि शैतान की रणनीति मसीहों के बीच में बुरी आदतें डालना। और जब आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो आप खुद को चेक करो आप कि आपकी कहां बैड हैबिट है, आपकी कहां गलत आदतें में पड़ गए आपने, चेक करो। मैं दोबारा कहता हूं, दूसरा बार कहता हूं कि प्रार्थना का जाएगा किसी को नहीं देना, बाइबल पढ़ने का जाएगा किसी को नहीं देना, परमेश्वर का स्थान किसी को नहीं देना। याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरा आदर करेगा। परमेश्वर ने कहा तू मेरा आदर करेगा, मैं तेरा आदर करूंगा। तू मुझे वक्त देगा, मैं तुझे वक्त दूंगा। और इसके चलते बैड हैबिट आती है कि अगर आप ये टाइम, वक्त, समय दूसरे को, यानी कि शैतान की कामों को, संसारिक कामों पे देते हो, तो शैतान बैड हैबिट में पहुंचा देता है आपको। और धीरे धीरे आपका होता क्या है, प्रेम ठंडा होता किसके प्रति, परमेश्वर के प्रति। प्रार्थना का जीवन ठंडा होता किसके प्रति, परमेश्वर के प्रार्थना के जीवन ठंडा होता। और परमेश्वर का पास आपका जो प्रार्थना है उसका जीवन, आप खुद का जीवन भी आप नष्ट करते हो, और बाइबल पढ़ने का जीवन ठंडा होता। ये आदतें इसके वजह से है, लूसीफर के वजह से। और ये सब का जाएगा, मैं जितने भी बताया, मूवीज, फिल्मी सॉन्ग्स, थिएटर, स्पोर्ट्स, न्यूज, गेम्स, सोशल मीडिया, ये सब ले लेते हैं। और लूसीफर शैतान इनमें से बहुत तेजी से लोगों को लोगों का दिमाग में ये काम घुसा डाला है और बहुत बड़ी तेजी से ये काम कर रहे हैं। इससे बचे रहिएगा। लास्ट पार्ट बहुत ही गजब पार्ट है, 12 नंबर पॉइंट, इसको ध्यान से सुने, बहुत ही गजब है। शैतान स्ट्रेटजी
that मसीह विश्वासी should do idol worship। इसका मतलब शैतान चाहता है मसीहों को मूर्ति पूजा में डालना। शैतान चाहता है, शैतान की रणनीति मसीहों को मूर्ति पूजा में डालना या मूर्ति पूजा करवाना। मैं आपको बता दूं, पहले वचन को पढ़ लीजिए। वचन को मैं एक पढ़ता हूं, सुनिए। यशायाह की किताब 40:25, आइजाया 40:25 लिखा है, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे। परमेश्वर कहता है, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं किसके तुल्य ठहरूं। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न है यहां। उस पवित्र ब्रैकेट में परमेश्वर का यही वचन है। तो इसमें इंग्लिश में लिखा है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, टू हुम विल यू कंपेयर मी और हु इज माई इक्वल। तो मतलब तुम मेरा तुलना किससे करोगे। परमेश्वर कहता है, तुम मेरा तुलना किससे करोगे और तुम मुझे किसके साथ में खड़ा करोगे। तो यशायाह कहता है 25:20 से आगे अगर पढ़ोगे, 40:20 से अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। पृथ्वी पर और आकाश में मैंने पृथ्वी और आकाश को पृथ्वी पर और आकाश को मैंने ऐसा ताना है जैसा कोई चादर। फिर कहता है, आकाश में जितने तारे हैं ना, मैं उसको नाम से जानता हूं। परमेश्वर कहता है, क्या गजब परमेश्वर है, क्या अद्भुत बातें हैं, जो कि जहां आपके और हमारे साइंटिस्ट वालों ने एक गैलेक्सी का रिसर्च करा, उसके अंदर तारे, सूरज, चांद दिखते ठीक है। वैसे कितने गैलेक्सी है आकाश गंगा में, जिसका सर्च अभी तक, जिसका चर्चा अभी तक, जिसका रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। और उसमें से जितने भी तारे, नक्षत्र है, परमेश्वर कहता है उन सभी को मैं नाम से जानता हूं। क्या अद्भुत बातें है। और फिर वो परमेश्वर पूछता है मुझे तुम किसके साथ तुलना करोगे, किसके साथ खड़ा करोगे। तो तुम मेरा तुलना तुम किससे करोगे। हम अभी आप सभी को बताता हूं, हम एक ऐसी परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ऐसी परमेश्वर की सेवा करते हैं और एक ऐसी परमेश्वर की बातें आप तक प्रचार कर रहा हूं कि जो ये ऐसी परमेश्वर को मानते हैं जो परमेश्वर किसी का साथ में तुलना नहीं कर सकता। आप अद्भुत विषय है, जो परमेश्वर किसी के साथ खड़ा नहीं रह सकता, किसी के साथ खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन शैतान क्या कहता है, 12 पॉइंट में से कहता है कि मैं मसीहों को मूर्ति पूजा में डालूंगा। तो बात को सुनिए, परमेश्वर ने कहा था, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने कहा था पेड़ का फल नहीं खाना, कहा था। लूसीफर आकर क्या कहा, शैतान आकर क्या करा, शैतान उसी पेड़ का फल को खाने के लिए मजबूर कर दिया है। परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को मूर्ति पूजा नहीं करना। लूसीफर आकर यानी कि शैतान आकर क्या किया, गाय का बछड़ा बनाकर मूर्ति पूजा करवा दिया। तो यीशु मसीह भी कहता है संसार के पीछे नहीं पड़ना। और लेकिन लूसीफर 90% कामयाब हो गया मसीहों को संसार में डालने में। अभी आपको समझ आ रहा होगा, जो चीज परमेश्वर माना करता है
वही चीज को शैतान करवाता है। जिसको परमेश्वर कहता है जिससे दूर रहना है, और लूसीफर शैतान कहता है कि तुम उसके नजदीक जाओ। सी दैट, सीधा डिफरेंट है, सीधा डिफरेंट है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरी तुलना तुम किससे करोगे। तो बड़े ध्यान से सुनना कि इस पृथ्वी पर जितने भी ईश्वर है, वो चाहे किसी का धर्म जाति का कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लेता, उन सबको आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं। लिखा है इस पृथ्वी पर जितने भी ईश्वर है, वो चाहे किसी धर्म जाति का हो, उन सबको एक साथ में खड़ा करिए और परमेश्वर को खड़ा करिए एक लाइन पे। बाकी सब समझ गए होंगे आप, बाकी मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इशारा समझदारी के लिए काफी है। तो क्या मैं बताने जा रहा हूं, तो उन सब की औकात नहीं है परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपने खुद की तुलना करने की। ध्यान से सुने, उन सब की औकात नहीं है कि परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने खुद की तुलना करने। लूसीफर थैंक यू। हाँ, जहां था मैं, तो लूसीफर बहुत स्मार्ट है, शैतान बहुत चालू है। वो क्या करता है, और ये चल भी चल रहा है, ये चलन भी चल रहा है। कहता है हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। और ऊपर से एक कंसेप्ट कहता है सारे धर्म के रास्ते एक ही रास्ता जाता। जब सारे धर्म के रास्ते एक ही रास्ते जा रहा है, तो मैं उनको पूछूंगा जो एक ही रास्ता पे, मैं उसको पूछूंगा जो एक ही रास्ता पे बैठा है, तूने फिर 4 रास्ते क्यों बना दी, कंफ्यूजन क्यों किया। ये पूछने का, ये हम पूछ सकते हैं ना, पूछने का हम भी इसको पूछ सकते हैं ना। तो इतना तो बुद्धि है ना भाई। दूसरी बात ये भी सुनिए, ये कहते हैं कि किसी को भी मानो सुनता एक ही है। अरे जब किसी को भी मानो सुनता एक ही है, तो वो जो एक है इतने सारे क्यों बनाया, प्रश्न ये भी उठता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी को समझना होगा। तो ये भी तभी इसको भी समझे। तो ये सभी जो ABCD जितने भी नाम लेते हैं आप, नाम आते हैं ABCD करको, है ना। ऊपर से हमारा परमेश्वर जिसको हम कहता हूं कि एलोहिम, जिसको कहता हूं यीशु, जिसको कहता हूं जीसस, एक तरफ, और वो सब ABCD एक तरफ। परमेश्वर पूछता है कि तुम मेरी तुलना किसके साथ करोगे, तुम मेरी तुलना किसके साथ करोगे। मैं चुटकी में बातें करता हूं, मैं हाथ उठाता हूं, तूफान थम जाते हैं, मैं आवाज लगाता हूं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, मैं केवल कह देता हूं, रोटी 5000 से ज्यादा बढ़ जाते हैं, 5000 बढ़ जाते हैं। तो मैं वो परमेश्वर हूं जो आकाश को चादर की नहीं तानता हूं, मैं तारे को नामों से गिनता हूं, तारों को नामों से जानता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं। क्या ऐसी कोई ग्रंथ में, ऐसी कोई किताब में, ऐसी कोई पुस्तक में, उसमें कहीं पर भी लिखा है ऐसा बातें?
कोई ऐसा चैलेंज दे सकता है? नहीं दे सकता। इसीलिए मैं कहता हूं हर एक मसीहों को वक्त आ गया है, खुद को भी पहचानो और परमेश्वर को ठीक से प्रेजेंट करना सीखो। ये है हमारा परमेश्वर, एलोहिम, ऑलमाइटी गॉड। तो ये 12 पॉइंट शैतान की रणनीति मसीहों की विरोध में मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे, लेकिन और इसको पढ़ते वक्त, आप सुनते वक्त, इसको आप जब वीडियो को देखते वक्त अपने तक ही नहीं रखना, दूसरे को शेयर करें। यूट्यूब में सबसे ज्यादा आप फैलाए, लोगों तक फैलाए, ताकि मसीह की सही शिक्षा आप जान सको, परमेश्वर की राज्य में आगे बढ़ सको, शैतान की रणनीति से मुक्त हो सको। आशा करता हूं इस वीडियो में आप कुछ सीखे होंगे। आप जयदेव बेरा, आपने बहुत लंबी समय से शायद पूरे वीडियो को आपने देखा। कोशिश करें, मसीहों को शेयर करें, जितने हो सके खुद एडुकेटेड होइए, दूसरे को भी एडुकेटेड करिए। जय मसीह की।